पंजाब के किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने रविवार को 131 दिन के बाद अपना आमरण अनशन समाप्त कर दिया है। डल्लेवाल ने फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानूनी गारंटी सहित आंदोलनकारी किसानों की अलग अलग मांगों को लेकर पिछले साल 26 नवंबर को अनशन शुरू किया था। डल्लेवाल ने पंजाब के फतेहगढ़ साहिब जिले के सरहिंद में आयोजित किसान महापंचायत में घोषणा की कि वह अपना अनिश्चितकालीन अनशन समाप्त कर रहे हैं। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने महापंचायत में मौजूद किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि आप यानी किसान सभी ने मुझे आमरण अनशन खत्म करने को कहा। आंदोलन को बनाए रखने के लिए मैं आपका ऋणी हूं। मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करता हूं। मैं आपके आदेश को स्वीकार करता हूं। डल्लेवाल संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा के संयुक्त मंच के वरिष्ठ नेता हैं। उन्होंने किसानों की मांग को स्वीकार करने के लिए केंद्र पर दबाव बनाने के लिए पिछले साल 26 नवंबर को आमरण अनशन शुरू किया था। वहीं इस अनशन के बाद डल्लेवाल ने कई बड़े ऐलान भी कर दिए हैं। आने वाले दिनों में सीएम भगवंत मान के खिलाफ बड़ी रणनीति बनाई जा रही है। जरा सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं किसान नेता डल्लेवाल। सबसे पहली तो बात यह है कि जिस तरीके से सरकार ने मोर्चे को खिंडाने का काम किया, आज तक दुनिया में कभी भी ऐसा नहीं हुआ। बड़े बड़े संगठन है जो हार्डकोर संगठन होते हैं, जैसे खाड़कूवाद का समा रहा, नक्सलाइट का समा रहा, और उनके साथ जब सरकार बात करती थी तो वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मानती थी अपनी कि इनको अपनी जगह पे पहुंचाना भी सरकार की जिम्मेवारी होती है। लेकिन इधर हमारे आंदोलन के समय किसानों को बैठक के लिए बुलाया गया और वहां से किसानों को एक डेट दी गई 4 मई की कि फिर से दोबारा बातचीत करेंगे। तो ऐसे हालात में यहीं बैठक में आए हुए किसानों को गिरफ्तार किया और पूरे के पूरे मोर्चे को लीडरलेस करने के बाद इन्होंने मोर्चे को खंडाने का काम किया, जो मुझे लग रहा है अति कायराना कार्रवाई की गई है। और उसके आगे की जो बात है वो ये है कि देखिए, हमारा ये था कि हम तब तक आंदोलन जारी रखेंगे जो हमारा अनशन है, जब तक किसानों की मांगें पूरी नहीं हो जाती। लेकिन मोर्चे पे इतनी ऐसी घटना घटने के बाद सभी किसानों ने और मोर्चे के जो हमारे लीडर साहबान थे, उनका लगातार ये बात आ रही थी कि अब हमें अनशन छोड़ना चाहिए। जैसे अदर स्टेटों के किसानों की भी ये बात आ रही थी कि हम, जैसे तमिलनाडु वालों ने कल मेरे से बात की, उन्होंने कहा हम एक बड़ी पंचायत करना चाहते हैं। इसी तरह मध्य प्रदेश में, इसी तरह कर्नाटका और यूपी के अंदर भी। तो वहां पे आपका आना मतलब अति आवश्यक है, तो आप अनशन को छोड़ें। और उसके भी आगे जो हमारा अनशन था वो मोर्चे के जो हमारे साथी थे उनकी राय के अनुसार और जो लोग किसान थे उनकी भावना के अनुसार कि किसानों के मुद्दों का कैसे हल करवाया जाए। और आज जो उन्होंने इसे वापस लेने के लिए निवेदन किया है, जिस तरीके से पूरे किसानों ने उस पर मतलब जोर दिया, पिछले 4 दिन से लगातार ये हो रहा था कि आप हर हाल में अनशन छोड़ें, आगे लड़ाई लड़नी है, बड़ी लड़ाई है। उसको लोगों की जो रिक्वेस्ट थी, लोगों का जो हुक्म था, क्योंकि संगत का हुक्म बड़ा होता है हमारे लिए, संगत के हुक्म को मानते हुए हमने आज ये फैसला लिया, उनके हुक्म को प्रवान किया है। और लड़ाई आंदोलन वापस नहीं लिया है, आंदोलन जारी है। आने वाले दिनों में हमारी अदर डिस्ट्रिक्टों में जो बड़ी बड़ी किसान महापंचायतें होने जा रही है, उसके बाद पूरे देश में होने जा रही है। तो आंदोलन को रीबिल्ड करने के लिए, मजबूती से आगे चलाने के लिए ये सब हमारा कार्यक्रम चल रहा है। तो किसानों की अपील के आधार पे, किसानों के ऑर्डरों के, मान लीजिए उनके हुक्म के आधार पे हमने ये अनशन मतलब वापस लिया है। बात की जाए तो आने वाले समय में दोबारा क्या मोर्चा लग सकता है? देखिए, क्यों नहीं लग सकता। जब हम मानते हैं कि
एमएसपी लेना किसान की जिंदगी और मौत का सवाल है। जिस तरह से आपने देखा है, अभी अभी मध्य प्रदेश के अंदर इन्होंने एक कानून लेकर आए हैं कि किसान की कहीं से भी कितनी चाहे जमीन एक्वायर की जा सकती है, लेकिन उनको कीमत देने की जरूरत नहीं है। ये बहुत घातक और खतरनाक फैसले कानून बनाए जा रहे हैं, और उसके लिए तो और भी जरूरी है। और पूरा जितना भी देश के लोगों को, किसानों को ये तंग करेंगे, उनको आंदोलन लड़ने के लिए मजबूर करेंगे, और ये आंदोलन उससे भी मजबूत होकर लड़ा जाएगा। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।